हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम बिपिन चौधरी की बात कर रहे हैं। किस तरह से परिमल घोष जो हैं उनको याद दिलाने की, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसिडेंट एट रांची, बट ही इज अनेबल टू रिकॉल दैट इंसिडेंट। उन्होंने सारी विटनेसेस दे दिए, वो हमने अभी जो है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद विपिन चौधरी। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एंड टू पार्ट वी कंप्लीटेड। Today we are going to discuss the third part of this chapter. So yesterday we discussed the chapter, these questions based on second part of this chapter, Vipin Chaudhary's lapse of memory. Two questions we have discussed. तो ये है बच्चों, क्वेश्चन है, व्हाई डिड विपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। क्यों हेजिटेट कर रहे थे। यस्टरडे हमने जो है डिटेल में पढ़ा था कि वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे। व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन ही, और क्यों उन्होंने फाइनली डिसाइड करा था उनको फोन करने के। क्यों नहीं वो फेस टू फेस बात करना चाह रहे थे, क्यों नहीं उनके घर में विजिट करना चाह रहे थे। तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर मे बी जो है वो फेस टू फेस जा रहे हैं और वहां पे जो है ये शेयर हो जाएगा कि मैं रांची में था थोड़ा सा और या नहीं था, तो क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा एम्बेरस फील करेंगे। दैट इज वाई ही डिसाइडेड टू कॉल, ये डिसाइडेड टू फोन Mukherjee. Clear? Vipin Babu hesitated to visit Mr. Dinesh Mukherjee because he was afraid of the ruthless sarcasm he would have to face. थोड़ा सा जो है sarcasm हो जाएगा या embarrassed feel करेंगे. That is why he decided to phone Mukherjee. Clear? He felt that if the whole story about Ranchi was false, अगर जो है पूरी जो रांची वाली स्टोरी है अगर गलत हो जाएगी, then मुखर्जी would think that he had gone insane, और वो सोचेंगे कि भाई मे बी जो है इनका दिमाग जो है थोड़ा सा खराब हो गया है या मैड हो गए हैं। क्लियर? Being constantly troubled by the incident at the bookshop and having no other means of verifying the claims, क्योंकि परिमल घोष ने जितने विटनेसेस बोले थे, इधर अगर उनकी चाहे वो उनकी फैमिली के बारे में हो, चाहे उनकी पर्सनल जो है कोई वंड है या चोट है उसके बारे में हो, तो सारी जो है विटनेसेस सही थी। जितने भी इंटीमेशन थे, इंटीमेट करी थी उन्होंने बातें, सारी जो है ट्रू थी। तो यही डर था उनको। वेरीफाइंग द क्लेम्स ऑफ परिमल घोष, विपिन बाबू फाइनली डिसाइडेड टू आस्क, अब उनके पास एक ही रास्ता था कि टू आस्क मिस्टर मुखर्जी टू सेटल द मैटर। क्योंकि ये भी किसने बोला था उनको, किसने बताया था कि दिनेश मुखर्जी आपके साथ थे, ये भी परिमल घोष ने उन्हें बताया था कि एट द सेम टाइम आपके साथ कौन थे, मिस्टर मुखर्जी और उनकी डॉटर, उनके सिस्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कंफर्ट विपिन बाबू और एड हिज वरीज। तो मिस्टर बाबू कन्विंस, जो मिस्टर मुखर्जी जो है वो भी उनको कन्विंस कर रहे थे विपिन बाबू को अबाउट हिज रांची ट्रिप। इट डिड नॉट कंफर्ट हिम बट एड मोर वरीज, ये उन्हें कम नहीं करा था और भी चिंताएं उनकी बढ़ गई थी। So this is all about the first and second part, and we also discussed the questions based on part 1 and part 2. Let's continue, yeah, let's begin the third part of this chapter. Clear? तो अभी भी अगर कोई आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। आफ्टर लंच टाइम, अब जो है लंच टाइम हो गया था, जैसे हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि उनको जो है भूख नहीं लग रही थी और उनके जो लंच बॉक्स में सैंडविचेस थी, ही डिडंट ईट। क्यों नहीं ईट करी थी ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वरीड हो गए थे अपने रांची ट्रिप के बारे में। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। अब इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनको लगा हो कि भाई मेरे को काम करना मुश्किल हो गया होगा या बहुत टायर्ड फील कर रहे होंगे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। दिस
had never happened in the 25 years. 25 साल हो गए थे उनको जॉब करते करते, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनको जो है ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि टू कंटिन्यू या टू कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, कि वहां बैठना उनके लिए मुश्किल हो गया था। इन 25 ईयर्स, कितने साल में, 25 साल में फर्स्ट टाइम उनके साथ ऐसा हुआ था। क्लियर? He had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious. अब tireless क्या यहाँ पे reputation means reverence. Had was in a world means confused. तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। Conscientious का मतलब होता है बच्चों की बहुत ज्यादा जो है टायरलेस, कभी उन्होंने अपने आप को टायरलेस नहीं फील करा था, कभी जो है बहुत ज्यादा थके नहीं थे, कॉन्सेंशियस नहीं थे। वर्कर, कंसेंशियस वर्कर मीन्स एक जो है रेगुलर अच्छे जो है माने जाते हैं, केयरफुल थे वर्कर। बट टुडे हिज हेड वाज इन रोल। तो रोल का मतलब क्या था, हेड इन रोल, कि आज उनका सिर जो है थोड़ा सा परेशान था, कंफ्यूज थे। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कंफ्यूज एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था, दो वो उनको ये पता था कि वो एक रेपुटेशन फॉर बीइंग, एक जो है बहुत अच्छे जो है रेपुटेटेड थे, टायरलेस मतलब सुबह से शाम तक काम करते रहते थे, कोई जो है उन्हें परेशानी नहीं होती थी, हार्ड वर्कर थे। बट टुडे जो है आज उन्हें जो है ही फेल्ट दैट कि उनका जो सिर है वो घूम रहा है या कंफ्यूज हो रहे हैं और सोचने की जो है ही वाज अनएबल टू थिंक अबाउट एनी मैटर। क्लियर? बैक होम एट 22:30। अब फर्स्ट टाइम 25 साल में फर्स्ट टाइम हुआ था दैट कि वो जो है जल्दी घर चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था कि बैठना जो है इट वाज इट कुड ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वॉकिंग। क्लियर? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वापस आ गए थे 2:30 पे। क्लियर? विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। अब वो जो है बिस्तर पे लेट गए। अब होता है ना, कोई बात जो है परेशान करती है तो बच्चों आप ना बैठ सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना किसी बारे में सोच सकते हैं। तो सेम जो है विपिन बाबू के साथ हो रहा था। एवरीवन जो है जिस तरह से परिमल घोष हो गए, मुखर्जी हो गए, बोथ ऑफ देम क्या कर रहे थे, उनको फोर्स करे थे कि नहीं भाई आप जो है कहाँ गए थे, रांची में थे, और किस तरह से विटनेसेस बता रहे थे। बट he was unable to recall that incident। और जितने भी विटनेस थे उन्हें लग रहा था ये सारी ट्रू है, बट ये बातें जो है उनको बहुत ज्यादा टार्ड करी थी। when he was in his bed and tried to gather his wits together, he knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident। अब कई बार होता है ना बच्चों, सिर पे चोट लगती है तो क्या होता है, हमारी याददाश्त चली जाती है। बट यहाँ पे जो विपिन चौधरी कह रहे हैं, विपिन बाबू कह रहे हैं कि उनकी याददाश्त पूरी ठीक है, बट एक ही इंसिडेंट जो है उन्हें याद नहीं आ रहा है। क्लियर? और वो कौन सा इंसिडेंट है बच्चों? रांची वाला। And a fairly recent and significant one at that। Clear? He had always wanted to go to Ranchi। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमेशा जो है उनके कई बार होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि हम वहां पे नहीं जा पाते। क्लियर? तो सेम जो है विपिन बाबू कह रहे हैं कि मैनी टाइम्स ही वांटेड टू गो टू रांची, बट एवरी टाइम जो है कुछ ना कुछ जो है ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे। To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible। बट कई बारी जो है कंप्लीटली जो है वो नहीं जा पा रहे थे, मे बी कई रीजंस हो सकते हैं। एट 7:30, तो 2:30 पे क्या थे, वो घर वापस आ गए थे। 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड, अब उन्होंने क्या अनाउंस किया, केम एंड अनाउंस चुन्नी बाबू सर। अब उन्होंने कहा कि चुन्नी बाबू सर says it's very important। तो उन्होंने कहा चुन्नी बाबू जो है आए हैं और वो कह रहे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट यू। क्लियर? विपिन बाबू न्यू चुन्नी हैड कम फॉर। अब उन्हें पता था कि भाई ये चुन्नी जो है क्यों उनके घर में आते हैं। विपिन बाबू को पहले से पता था, ही न्यू इट वेरी वेल व्हाई ही हैड कम फॉर।
चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। अब स्कूल का के साथी थे वो, कभी स्कूल में पढ़ते थे साथ साथ। तो चुन्नी लाल को पता था कि वाई ही हैड कम फॉर। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। ही वुड बीन he had been having a rough time lately and had been coming to see about a job. अब क्या है having a rough time का मतलब क्या होता है बच्चों? having a lot of problems. कई बार होता है जिंदगी में जो है कई प्रॉब्लम्स आ जाती है, किस कारण से आती हैं, कोई भी हो सकता है रीजन। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि व्हाट ही सेड कि ही हैड बीन हैविंग बहुत सारी जो है लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स थी लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम, और आज वो मे भी जो है जॉब के लिए मेरे पास आए होंगे। तो ये जो है उनकी थिंकिंग चल रही थी, क्योंकि वो जानते थे, ही न्यू वेरी वेल चुनी। क्लियर? Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. अब बिपिन बाबू इस समय वैसे ही was very worried about अपने बारे में जो है himself, अपने बारे में जो है चिंता कर रहे थे। बट और इस समय वो कुछ नहीं कर सकते थे, बट जो चुन्नी थे, चुन्नी बाबू थे, चुन्नी लाल थे, टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? appearing at a place where one is not welcoming, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई उसका वेलकम नहीं कर रहा था, तो वो स्टिल जो है वहां पे खड़े थे। और जबकि जो विपिन बाबू थे वो नहीं चाहते थे उनसे मिलना। क्लियर? चुन्नी kept turning up like a bad penny. विपिन बाबू sent word that, अब उन्होंने क्या बोला उनसे, क्या not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. उन्होंने कहा आज ही मैं मिलना नहीं चाहता, बट कई हफ्ते तक जो है it was not possible. But as soon as the servant stepped out of the room, अब जैसे ही उसने जो है स्टेप बाहर रखा, किसने? सर्वेंट ने, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 1958 trip. अब जैसे ही सर्वेंट ने जो है बाहर गए, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था मिलने के लिए, किससे? चुन्नी से। चुन्नी, क्लियर? बट जैसे ही उसने स्टेप बाहर रखा, चुन्नी बाबू के माइंड में एक स्ट्रक हुआ कि मे बी ही माइट, या हो सकता है कि उसने जो है उसे याद होगा अबाउट द 1958 ट्रिप एट रांची। 1958 ट्रिप एट रांची उन्हें याद नहीं आ रहा था। परमेश घोष जो है उनको फोर्स कर रहे थे। मुखर्जी ने भी जो है कहा कि नहीं भाई आप रांची में थे। बट अब उन्हें लगा कि एक चांस और है, मे बी जो है चुन्नी को जो है इसके बारे में पता होगा। तो उन्होंने क्या, चुन्नी माइट रिमेम्बर समथिंग अबाउट द 1958 ट्रिप्स, देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम। उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर मैं पूछ भी लूंगा तो कोई ऐसा हानि तो होगी नहीं, मुझे कोई हार्म तो है नहीं। विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। और वो जल्दी जल्दी जो है डाउन स्टेयर्स में गए, क्योंकि सर्वेंट ऑलरेडी जा चुका था, ही ऑलरेडी वेंट देयर। तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी ही हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, और सीधे कहाँ पहुंच गए? लिविंग रूम में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। अब चुन्नी जो है जाने वाले थे, उसी समय कौन पहुंच गए? विपिन बाबू। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। अब होता है ना कि अगर मैं किसी काम से किसी के पास गया हूँ, तो अगर वो जो है जल्दी जल्दी जो है उनके पास आ रहे हैं, तो जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, ये टर्न राउंड होपफुली, तो उसे एक उम्मीद सी हो जाती है ना कि मे बी जो है ये मेरी हेल्प करेंगे। बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। अब यहाँ पे एक जो है इडियम को यूज करा गया है, बीट अबाउट द बुश मीन्स केम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मतलब एक होता है ना टू द पॉइंट बात करना, अपने मतलब की बात करना। घुमा फिरा के, कई लोग होते हैं ना घुमा फिरा के बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बीट अबाउट द बुश, स्ट्रेट बात करना। क्लियर? तो विपिन बाबू ने जो है इधर उधर घुमाया नहीं और सीधे अपनी बात रखी। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है बच्चों? केम स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो भी बात करनी है सीधे बोलो, उसका जो है एक मुहावरा है, इडियम है, दैट इज योर बीट अबाउट द बुश। क्लियर? लिसन चुन्नी, अब उसने सीधे बोला कि भाई लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी
and you have been seeing me off and on for a long time. अब क्योंकि चुन्नी कौन था, उनका क्लासमेट रहा है, क्लियर, तो उनके साथ पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है बहुत अच्छी मेमोरी है। विपिन बाबू ने बोला, किससे बोला, चुन्नी से। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ, और तुम काफी समय से मुझे जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, तुम अपने जो है माइंड में एक बारी जो है फिर से ध्यान से देखो और बताओ मुझे। टेल मी, डिड आई गो टू रांची 1958? तो उसने सीधे इस क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं कभी रांची गया था 1958 में? कि तुम्हारी तो ये मेमोरी अच्छी है, शार्प मेमोरी है, यू हैव अ गुड एक्सीलेंट मेमोरी, कैन यू टेल मी अबाउट माय 1958 रांची ट्रिप? हु सेड? विपिन बाबू आस्क्ड टू चुन्नी। चुन्नी सेड, अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट ही रिप्लाइड। तो चुन्नी ने क्या बोला बच्चों, 1958, इट मस्ट हैव बीन 58 और was it 59? अब उसने कहा क्या ये 58 ही था या 59? Yes, sure that I did go to Ranchi. Chunni's look of amazement was not unfixed with worry. उसने कहा you are sure that I did go to Ranchi? उसने कहा you mean you have doubts about having gone at all? उसने कहा तुम्हें कोई डाउट है? Which means centered in a place. Did I go? Do you remember clearly? तो उसने कहा कि क्या तुम्हें याद है ठीक से कि मैं वहां गया था? चुन्नी sat down on the sofa. अब चुन्नी जो था सोफे में बैठ गया। Fixed. विपिन बाबू, अब फिक्स का मतलब क्या होता है, centered at in a place. विपिन बाबू with long hard stare and said, उनको कंटिन्यूअस देखते रहे, स्टेयर करते रहे, और फिर उन्होंने बोला, विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स? क्या तुमने क्या ड्रग्स लिए हैं? और समथिंग, एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। तो उन्होंने कहा क्या तुमने, थोड़ा सा उसको जो है वो सोफे पे बैठ गए, कौन, चुन्नी, और उन्होंने बोला, विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग कंसर्न माने वरीड, एज फार एज आई नो, और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा जो है बहुत क्लीन रिकॉर्ड रहा है, एक्सीलेंट मेमोरी रही है, वेयर सच थिंग्स आर वर्क कंसर्न, पर अब जो है क्या है, वरीड, कंसर्न माने अब जो है चिंता का विषय बन गया है। I know that old friendships don't mean much to you, but at least you had a good memory. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप है, पुरानी फ्रेंडशिप है, डोंट मीन कोई मतलब नहीं रखता, बट एटलीस्ट जो तुम्हारी मेमोरी है कैसी है, गुड मेमोरी है, यू हैड अ गुड मेमोरी, एक्सीलेंट मेमोरी है, यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। अब वो भी जो है उसको, जो परिमल घोष ने बोला था, जो मुखर्जी ने बोला था, वो भी बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी यू हैड अ गुड और एक्सीलेंट मेमोरी। ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा रिकॉर्ड भी इतना क्लीन रहा है, तुम जॉब में रहे हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है तुम्हारे रिकॉर्ड में, बट तुम रांची के ट्रिप को कैसे भूल सकते हो, दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। ये तो जो है चिंता का विषय है, कंसर्न, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, कि अगर ऐसी बातें होती हैं तो हमें उस पर विचार करना चाहिए, वरीड अबाउट दोज थिंग्स। तो वो कह रहे कि तुम्हारी इतनी अच्छी मेमोरी थी, बट स्टिल हाउ इज इट पॉसिबल कि आप जो है ये भूल गए, यू हैव फॉरगॉटन अबाउट योर रांची ट्रिप। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। अब विपिन बाबू जो है, जो उनको स्टेयर कर रहे थे, चुन्नी विपिन बाबू को, तो इनक्रेडुलस मीन्स होता है अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होता। स्टेयर, डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल। अब चुन्नीलाल ने क्या पूछा सीधे कि भाई तुम जानते हो कि व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, कि मेरा लास्ट जॉब क्या था? तो उसकी मेमोरी जो चेक कर रहे थे वो कह रहे नहीं भाई तुम्हारा जो है यू हैड अ वेरी गुड मेमोरी, एक्सीलेंट मेमोरी थी, बट तुम कैसे रांची के ट्रिप को भूल गए? किसने बोला? चुन्नी सेटो विपिन बाबू। और विपिन बाबू जैसे ही वहां से टर्न हुए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था, चुन्नी इनक्रेडुलस स्टेयर,
डू यू रिमेम्बर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नीलाल टू विपिन बाबू। लेट्स सी क्या रिप्लाई करते हैं वो। ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो उन्होंने कहा मुझे याद है आप जो है एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वाज आई हु फिक्स ऑन योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो उनने क्या बोला, चुन्नी ने, अभी किसके बीच में हो रही कन्वर्सेशन बच्चों, चुन्नी के बीच में और उनका जो क्लासमेट था, और किसके बीच में हो रही, विपिन बाबू के। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में नौकरी करता था, तो तुम ये कैसे भूल सकते हो कि जो तुम्हारी बुकिंग थी रांची के लिए, वो किसने फिक्स करी थी, वो मैंने फिक्स करी थी, चुन्नी ने बोला। व्हाट ही सेड कि तुम कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वाज आई हु फिक्स योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, कि तुम्हें सारी बातें याद हैं, ट्रैवल एजेंसी में मैं वर्क करता हूँ, मेरा लास्ट जॉब तुम्हें याद है, बट ये कैसे हो सकता है, और मैंने ही तुम्हें रांची के लिए क्या करा था, टिकट बुक करा था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं ही था जो यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है, चुन्नी के लिए। तो चुन्नी ने बोला कि ही वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और तुम्हें जो है रेलवे स्टेशन में मैं ही छोड़ने गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट में जो एक पंखा था, तो वो क्या कर रहा था, इट वॉज नॉट वर्किंग, चल नहीं रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। अब वो भी विटनेसेस दे रहा था कि भाई आप रांची गए थे, मैंने तुम्हारे लिए जो है रेलवे टिकट बुक कराई थी, मैं तुम्हें छोड़ने गया था, तुम्हारे कंपार्टमेंट का जो एक पंखा था इट वॉज नॉट वर्किंग, और आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, रिपेयर करने के लिए या फिक्स करने के लिए मैं किसको लाया था, इलेक्ट्रिशियन को। तो कौन बोल रहा है बच्चों, ये चुन्नी बोल रहा है, जो उसका क्लासमेट था, ओल्ड फ्रेंड था, सेड टू विपिन बाबू, हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम ये सारी बातें भूल गए हो, वट एवर इज द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो। अब उनको लग रहा था कि ये भाई कैसे हो गया है, वट एवर इज द मैटर विद यू, क्या हो गया तुम्हारे साथ, यू डोंट लुक टू वेल, अब तुम जो है सही जो है लग नहीं रहे हो, यू नो। विपिन बाबू साइड एंड shook his head. I have been working too hard, he said at last. अब उन्होंने लास्ट में कहा कि भाई मैं जो है बहुत ज्यादा जो है काम किया है, बहुत हार्ड वर्क करा है। जैसे उनकी पहले भी हमने पढ़ा था कि 25 साल तक उन्होंने जॉब करी थी, बट कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो उन्हें याद नहीं आया है। बट आफ्टर 25 ईयर्स पहली बारी जो है वो रांची की घटना को याद नहीं आ रही है उन्हें, कोई भी विटनेसेस उनको याद नहीं आ रहे, परिमल घोष ने जितने भी उनको बोले थे वो याद नहीं आ रहे थे उन्हें, चुन्नी जो बता रहे थे वो याद नहीं आ रहा था, और अभी जो है जिस तरह से चुन्नी उनको बता रहे हैं, ये उन्होंने जो है ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते थे, ये उन्हें याद था, लास्ट जॉब याद था, बट ये याद नहीं था कि किस तरह से वो रांची पहुंचे थे, और उनका जो एक फैन था कंपार्टमेंट का, इट वाज नॉट वर्किंग एंड ही गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। तो ये सारी बातें जो है किस तरह से वो उनसे पूछते हैं कि ये सारी बातें, हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग। तो वो जो है बेचारे क्या करते हैं, विपिन बाबू sighed and shook his head. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. अब उन्होंने कहा कि भाई अब समय आ गया है, आपकी तबीयत जो है ठीक नहीं लग रही है, आपको जो है किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए। क्लियर? Doubtless it was Vipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. अब उन्होंने अपनी जॉब के लिए कोई बात नहीं करी और वहां से चले। परेश चंदा, अब यहाँ पे परेश चंदा कौन है, वॉज ए यंग फिजिशियन। अब यहाँ पे देख सकते हैं परेश चंदा कौन है, परेश चंदा एक यंग फिजिशियन। परेश चंदा, a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose.
उनका अपीयरेंस बताएं कि किस तरह के दिखते हैं। यंग फिजिशियन है और एक जो है शार्प आईज है, ब्राइट आईज है, शार्प नोज है। ही बिकेम thoughtful when he heard about विपिन बाबू's symptoms। अब उन्होंने डिस्कस करा कि सिम्टम्स बताए कि भाई वो एक इंसिडेंट को भूल गए हैं, अदरवाइज जो है उनकी मेमोरी क्या है, बहुत शार्प है, सब कुछ याद है, बट क्या याद नहीं है, इंसिडेंट ऑफ रांची। सब लोग जो हैं उसके विटनेसेस बता रहे हैं, बट स्टिल उनको कुछ याद नहीं आ रहा है। When he heard about the Vipin Babu symptoms, let's see what he said. Look, Dr. Chanda, said विपिन बाबू। अब जैसे उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि भाई लुक डॉक्टर चंदा, डेस्परेटली मीन्स थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने डेस्परेटली मीन अनरेस्टली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तो उन्होंने कहा यू मस्ट केयर ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, कि मेरी जो ये भयानक सी हॉरिबल क्या है, बीमारी है, इससे यू मस्ट क्योर, कि तुम मुझे जो है यू मस्ट केयर मी। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, कि मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि इससे मेरे जो है काम में कितना इफेक्ट पड़। अब होता है ना बच्चों, आप पढ़ने बैठे हैं और आपके दिमाग में हो रहा है, कई बार होता है ना आप गलती नहीं करते, बट पेरेंट्स कहते हैं नहीं भाई तुमने करा है, तुमने करा है। सब लोग जो है फिर बताते हैं अरे भाई उसके सामने करा, इसके सामने करा, ऐसे करा, ऐसे करा। तो आप लोग आप परेशान हो जाते हैं ना, क्योंकि आपने गलती नहीं करी, बट फिर भी आप लोग आपको जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई ये गलती जो है आपने करी है। तो आप सोचते रहते हैं कि भाई मैंने तो ये गलती करी नहीं, बट फिर भी लोग मुझे कह रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्लियर होता है ना कि वही बात सोचने लगते हैं, रिपीट करती है, रिकॉल करती रहती है। तो सेम विपिन बाबू जो है, ये बीमारी जो है उनको क्या करी थी, इट्स इफेक्टिंग हिज वर्क। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, उन्होंने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, उन्होंने कहा तुम जानते हो मिस्टर चौधरी। ही सेड आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। उसने कहा मैंने ऐसा पहले कोई केस नहीं देखा था तुम्हारे जैसा, इस टाइप का अभी तक मेरे पास इतने केसेस आए। डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बट उसने कहा ऐसा केस मिस्टर चौधरी। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी ही सेड मीन्स जो डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं। मिस्टर चौधरी कौन है, विपिन बाबू। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि आई हैव नेवर हैड टू डील, कि ऐसा केस जो है मेरे पास पहले नहीं आया था, सच एज योर्स, जैसा तुम्हारा केस है। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि इतना जो है मेरा एक्सपीरियंस है, बट जो है अभी तक मैंने इतने केसेस करे, बट ऐसा कोई केस आई हैव नेवर फील, आई नेवर हैड टू डील। Frankly, this is quite outside my field of experience. कि इतना experience के बाहर, it is out of field of my experience. किसने बोला, डॉक्टर ने बोला। But I have one suggestion. अब वो बोलते हैं कि मेरे पास एक सजेशन है, सुझाव है। I don't know if it will work, but it's worth a try. उसने कहा मुझे लगता है कि पता नहीं ये तुम्हारे ऊपर वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट हम जो है कोशिश कर सकते हैं। क्यों बोला उसने, क्योंकि उसने पहले बोला कि मैंने जो है इतने एक्सपीरियंस करे। किसने बोला, परेश चंदा ने बोला, डॉक्टर जो थे यंग फिजिशियन। उसने कहा इतने मेरे पास केस आए, बट आई हैव नेवर हैड सच टाइप ऑफ केस, क्लियर, टू डील विथ अ केस जस्ट लाइक योर्स। और उसने कहा फ्रेंकली मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैंने आपके सिम्टम्स देखे हैं, इट इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब उसने कहा कि मैं एक सजेशन देता हूँ, और व्हाट वाज दैट, आई डोंट नो इफ इट ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, इट डिपेंड्स, बट हम जो है ट्राई कर सकते हैं। इट इट कैन डू नो हार्म, कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं, अगर वो सक्सेस हो जाता है तो इट्स ओके, बट इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इट कैन डू नो हार्म, क्लियर। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली। अब एंशियसली का मतलब क्या होता है, वरीडली। अब होता है ना कि एक चिंता सी हो जाती है कि भाई अच्छा भला इंसान काम कर रहा है, 25 साल से किसी
बड़ी फॉर्म में काम कर रहा है, सुबह से शाम तक एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और अभी जो है एक इंसिडेंट जो है इस तरह से परिमल घोष ने भी सेम बताया कि नहीं भाई आप रांची गए थे, मुखर्जी बोल रहे हैं आप रांची गए थे, चुन्नी लाल कह रहे हैं आप रांची गए थे, इवन अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे सिम्टम्स है वो जो है मेरे क्या है एक्सपीरियंस के क्या है, इट इज क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और किस तरह से उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, कल हम इसको देखेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए जो है टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।